11 साल 9/11 जब हुआ है तो हाँ। आप वहां पर थे, जी बिल्कुल था मैं। आप वहां पर थे और मरिया लूदी सफीर थी, आप उसमें थे और जनरल महमूद को भेजा हुआ था क्योंकि अब्दुल सत्तार साहब को वापस लौटा दिया था हम्म कि पैसे वैसे कोई नहीं मिलने, हम्म आराम करो, कशकोल कुशूल पास रखो। हम्म जनरल महमूद को भेजा था कि आई लेवल के ऊपर तुम जाके कुछ थोड़ा सा मांग मूंग के ले आओ और ताकि कुछ हो सके। तो वो कहते हैं कि जॉर्ज टेनेंट ने रोटेंट था ना उसको, वो ये और ये फेमस सबसे लंबा जिसने हाँ टेन्योर है CIA का। दिया, तो उसने इनकार कर दिया था 9/11 से एक दिन पहले कि मिलना मिलना कोई नहीं, आराम से ठंडे होकर वापस बैठ जाओ। वो कहते हैं कि मैं वहीं पर था तो मैंने कोई 1-2 दिन वाइफ के साथ भी गया हुआ था, 2 दिन के मैंने एक्सटेंड करवा ली। तो जब 9/11 हुआ है तो मैं उसके अगले दिन आई वेंट टू जॉर्ज टेनेंट एंड जॉर्ज टेनेंट मुझे गले मिला है, तो उसका लंबा आदमी था, तो उसकी रो पड़ा है, हम्म, तो उसके आंसू मैंने महसूस किए अपने कंधे के ऊपर। तो कहते हैं उससे मुझे अंदाजा हुआ कि दिस 9/11 कॉन्स्पिरेसी जो है इट वाज इवन बियॉन्ड द CIA, उन्होंने किसी दुरुस्त है। और लेवल पे, आप वहां पर थे। तो ये जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है कि हमने साथ के साथ बातें रातों रात मान ली थी, उसमें वो कहते हैं कोई धमकी नहीं दी गई थी, ना आर्मिटेज ने कोई धमकी दी थी किसी को, कोई किसी धमकी नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। धमकी नहीं दी। ये मुशर्रफ झूठ बोलता है कि कोई धमकी दी बिल्कुल गई थी। नहीं। वो कहते हैं कि उन्होंने साथ, बल्कि मीटिंग के अंदर ये कहा गया था कि साथ लिख रहे हैं, 2 या 3 मान लेंगे। तो अब आप जरा सा बताइए कि सूरत इस पे मैं न्यूयॉर्क में था, यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस में। आई वाज पाकिस्तान एम्बेसडर और नाश्ता कर रहे थे हम लोग सुबह 8 बजे और इतने में, और इससे एक दिन पहले जल महमूद एंड हिज बेगम दे वर विद अस एट माय हाउस, नाश्ते के लिए आए हुए थे। नाश्ते मैंने अब वो कह रहे थे मैं न्यूयॉर्क चला गया था, उसको मैंने किया था। वो गालबन वहाँ वेस्ट पॉइंट वगैरह कोई विजिट पे गए थे या क्या कह रहे थे, थे कि वाशिंगटन पाकिस्तानी से। फैमिलीज कुछ हाँ वो खाना कर रही तो थी। बस वो उधर मेरे घर पे आए हुए थे। तो ये उससे यानी 9-11 से पहले की बात है। लेकिन 9-11 को फिर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा हूँ तो इतने में मेरी वाइफ का फ़ोन बजता है। तो छोटा नोकिया का छोटा सा फ़ोन था, मैंने बात की, शोर था बहुत ज़्यादा, कुछ 300-400 बंदा था। सेक्रेटरी जनरल एनुअल ब्रेकफास्ट होस्ट करता है यूनाइटेड सारे नेशंस के अंदर, सारी। हाँ वो जो सेकंड फ्लोर में बड़ा जो हाँ होटल वो, जिसमें दुनिया और वो जान के खाने सारी होते हैं। डिप्लोमेटिक कोर एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक UN के हेड सब जगह से ठीक इकट्ठे होते हैं एनुअल। तो वो ब्रेकफास्ट था और शोर था, 8-8 का टेबल राउंड था, तो एम्बेसडर और बैठे हुए थे। तो इतने में फ़ोन बजता है तो मैंने जल्दी से उस शोर में सुना। माई वाइफ वॉज वेरी परटर्ब्ड थी, तो वो से बोल रही थी कि कोई एयर क्रैश हो गया है, कुछ चीज़ ऐसी हुई है। तो उस शोर में बस एयर क्रैश सुना, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके 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 और ओके मैंने ओके ओके वो बंद कर दिया क्योंकि एयर क्रैश हो गया, वो कोई खबर क्या। इतने में 5 मिनट के बाद 10 मिनट हमें कहा गया इवैक्यूएट करो। अच्छा, सो वी वर ऑल आज, तो हम बड़े कामली हम एस्केलेटर गए। से नीचे जाना शुरू किया। जब नीचे जा रहे थे तो सामने मॉनिटर लगे हुए थे TV के, हमारे वहाँ लगे होते हैं, और वो देख रहे हैं हम। तो वो एम्बेसडर एक कहता है, एम्बेसडर यू वर इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस एयर क्रैश व्हाइल वी वर सिटिंग देयर। वो किसने कर दिया था, यानी उनको पाकिस्तान पे तो पहले मैनहट्टन के अंदर आप साथ, ज्यादा दूर तो नहीं था आपसे, वो सामने जो ट्विन टावर्स होंगे, ट्विन टावर्स तो बिल्कुल पास थे, यूनाइटेड नेशंस के वो दफ्तर तो बिल्कुल पास सामने ही है। नहीं। ये जो था ना, जो हम देख रहे थे, वो मॉनिटर लगे हुए थे, अच्छा, उस पर उसमें देख रहे थे, एक और लाइव कर लाइव लाइव आ चीज़ आ रहा रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो उस वक्त एम्बेसडर ने भी जब देखा और उस एयर क्रैश की बात उसने पूछा ना, एम्बेसडर एवरीथिंग ओके, मैंने कहा सम एयर क्रैश है। कहते हैं कि हाउ हमारी डिड यू, बीवी ने बता दी हाँ कि हाउ डिड यू नो के क्या एयर हो गया। क्रैश। मैंने तो नहीं उसको कहा कि मेरी वाइफ है, तो मैंने कहा सम एयर क्रैश, तो बात वो होगी। तो उसके बाद फिर वी हैड टू गो होम, पैदल चल के गए। न्यूयॉर्क जो था बिल्कुल बंद हो गया था भाग रहे थे लोग। और उसका स्काईलाइन चेंज हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हो गई थी और अमेरिकन वर जो कहते हैं ना कि डिटरमेंट के, उन्होंने अब को बहुत और नहीं, बड़ा बड़ा action गुस्सा था उस माहौल वो में, लेना तो है। बहुत। तो जल महमूद भी वहाँ अच्छे तरीके से, कोई ये जो सब गलत मुशर्रफ ने जो बातें की हैं कि वो आर्बिट्रेज ने कहा कि भी हाँ, नहीं, ये होगा क्या, हम लोग पत्थर के जमाने पत्थर में का ले जाएंगे, वो ज़माना, कहते हैं वो कोई ऐसी नहीं, बात ऐसी नहीं बात हुई नहीं थी। पड़ी।
वो अमेरिकन वर रियली टेकन वो कहते हैं बल्कि ऐसा लगता है कि कशकोल उनके हाथ में आ गया अमेरिकन के, वो मांग रहे थे हम क्या बहरहाल करें? उन्होंने उसके बाद फिर दे डिड कम बैक और दुनिया उन्होंने फिर अपसाइड डाउन कर दी थी। हाँ, और उस वक्त क्लिंटन नहीं था, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। बुश था। मुझे वो किसी स्कूल में था, हाँ टेक्सास में कहीं बिल्कुल। उस तो वक्त। मुझे याद आता है वो ज़माना जब 80s में मैं वाशिंगटन था, तो अक्सर मैं सुना करता था प्रेसिडेंट रेगन ओरेटिंग फ्रॉम टॉमस कैम्बल्स, टॉमस कौन सा था जिसकी कॉमन सेंस किताब लिखी थी, टॉमस क्या हाँ था? हाँ, हाँ वो लतीफ़े बहुत सुना जाया करता था ना नहीं वो उसके। लतीफ़े नहीं, वो बड़ी थॉटफुल चीज़ थी अच्छा, कि वो उसमें था कि अमेरिका इज़ ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। ये था विजन अमेरिका का, अमेरिका इज ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। तो क्या रेगन कॉन्फिडेंस ये करता था, रेगन का। एंड रेगन डिड टर्न द वर्ल्ड ऑल जी ओवर जी, अगेन, उसके सारा उसने किया। उसने तो तो खत्म कर दिया, मैंने रशिया उस खत्म कर वक्त दिया। याद आया कि उसने कहा था, और फिर बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑल्सो टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन, बट ही टर्नड इट अपसाइड डाउन। ही टर्नड इट अपसाइड डाउन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो कुछ किया, यानी इराक पे भी किया कुछ चीज़, अफगानिस्तान की एंट्री, और फिर 2003 में और इराक आ गया, अमेरिका को भी बदनाम किया, जो गलत एक चीज़ था। गुआंतानामो बे की सूरत हाल बनी, हाँ सब सारी कुछ हुआ। चीज़ें वो हुई। अच्छा, बस ये वाक़यात हुए, और फिर बाकी जो है यानी नई सेंचुरी की हिस्ट्री जो है वो तो फिर मैंने बेसिकली रिटायरमेंट वाली हिस्ट्री की है। सही। और मुशर्रफ का ये हो गया था कि उसने इंडिया के साथ ही डिड मैनेज टू एंटर इनटू ए 4 पॉइंट वो जो था एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान का, वो भी कोशिश की थी, लेकिन इट अच्छा, डिड। लास्ट, चूंकि इतनी लंबी बात, इस हाँ आपसे तो फिर भी बात इंशाल्लाह करेंगे, तीसरा प्रोग्राम है लेकिन गुफ्तगू लास्ट